In this lecture, I will explain you classification of halo compounds, जिसमें एल्काइल हैलाइड्स कैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होते हैं, एलाइलिक हैलाइड कैसे बनता है कि उसमें अल्फा कार्बन sp3 हो और पड़ोसी कार्बन sp2 हो, विनाइलिक हैलाइड जिसमें अल्फा कार्बन खुद ब खुद sp2 हो। बेंजाइल हैलाइड की बात करेंगे, एराइल हैलाइड की बात भी इस क्लासिफिकेशन में होगी। अलोंग विद जैम हैलाइड विकिनल हैलाइड का डिस्कशन होगा। हैलोफार्म जिसमें आपके क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म, आइडोफार्म वगैरह होते हैं। IUPAC नेम्स एक्सरसाइज का 10.1 जिसके सारे पार्ट्स एक्सप्लेन करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे कि कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी, कौन टर्शरी, कौन एलाइलिक, कौन विनाइलिक एंड कौन बेंजाइलिक एंड कौन एराइल वगैरह। एग्जाम्पल 10.2 में बॉन्ड लाइन जो स्ट्रक्चर्स गिवन हैं उसके बिहाफ पर कैसे IUPAC नेम लिख सकते हैं, इसका भी डिस्कशन यहाँ पर होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन हैलो एल्केन्स की बात होगी, जिसमें आएंगे चेन आइसोमेरिज्म इंक्लूडिंग विद पोजीशन आइसोमर्स। हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और उसकी जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाते हैं जिन्हें हैलोजन बोलते हैं। एक्स यहाँ पर हैलोजन के लिए यूज किया गया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो हैलो एल्केन्स बन जाते हैं। और जब बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स का हाइड्रोजन रिमूव होके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है तो वो होते हैं हैलो एरीन्स। जैसे मीथेन CH4 का एक हाइड्रोजन रिमूव करके वहाँ पर क्लोरीन आ जाए तो ये जो CH3Cl बन रहा है क्लोरोमीथेन, दैट इज हैलो एल्केन। सिमिलरली एरीन, जैसे यहाँ पर बेंजीन में यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया और वहाँ पर X जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है तो बन जाता है हैलो एरीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो कंपाउंड्स, जिसमें दोनों आ गए हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स बोथ। तो हैलो कंपाउंड्स एलिफेटिक हो सकते हैं एंड एरोमेटिक हो सकते हैं। एल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन्स में अगर अल्फा कार्बन sp3 होता है, अल्फा कार्बन ये वही कार्बन है जिस पर हैलोजन अटैच है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो उसे ही कह रहे हैं अल्फा कार्बन, जो मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन्स कौन, जिनमें अल्फा कार्बन sp3 के साथ एक ही बीटा कार्बन, वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन्स कौन, जिनमें अल्फा कार्बन sp3 के साथ दो बीटा कार्बन sp3 हो। टर्शरी एल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन्स कौन, जिनमें अल्फा कार्बन sp3 के साथ साथ 3 बीटा कार्बन है और तीनों कैसे हैं sp3। R3 का मतलब है 3 एल्काइल ग्रुप्स और तीनों एल्काइल ग्रुप के कार्बन जो अपने आप में बीटा होंगे। R2 2 एल्काइल ग्रुप, दोनों एल्काइल ग्रुप के कार्बन जो इस अल्फा कार्बन से अटैच हैं वो बीटा कार्बन होंगे। यहाँ अकेला एल्काइल ग्रुप जो कि इस अल्फा कार्बन से अटैच है वो बीटा कार्बन होगा। टर्शरी में फिर देखें, ये अल्फा कार्बन है और उस पर अटैच ये 3 एल्काइल ग्रुप्स के कार्बन होंगे बीटा कार्बन। एलाइल हैलाइड, अगर कार्बन चेन में अल्फा कार्बन sp3 है, अल्फा कार्बन कौन, जिस पर हैलोजन अटैच है, लेकिन उसका पड़ोसी कार्बन जिसे हम बीटा बोल रहे हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, इसलिए वो sp2 है। तो उस कंडीशन में हम इसको कहेंगे एलाइल हैलाइड। तो एलाइल हैलाइड की कंडीशन क्या है कि अल्फा कार्बन जो sp3 ही होगा, उसके साथ अटैच कार्बन जिसे बीटा कार्बन बोलते हैं वो sp2 हो। विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड में अल्फा कार्बन जिस पर हैलोजन अटैच होता है वो अल्फा कार्बन बार बार कह रहे हैं वो खुद ब खुद sp2 हो। तो सच टाइप ऑफ द कंपाउंड सेड टू बी विनाइल या विनाइलिक हैलाइड। अब विनाइल में नहीं हो सकता प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होने के लिए अल्फा कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना जरूरी है। एरोमेटिक हैलो कंपाउंड्स में एराइल हैलाइड या हैलो एरीन्स अगर बेंजीन के किसी भी कॉर्नर का हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो जाए तो वो हैलो एरीन्स या एराइल हैलाइड होते हैं। और ये वाला कार्बन जिस पर हैलोजन आया है अपने आप में अल्फा कार्बन होता है बट होगा sp2, और जब जब अल्फा कार्बन sp2 होगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नहीं होंगे। बेंजाइल हैलाइड जिसने मैंने बताया बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, तो अगर बेंजीन से अटैच कार्बन, ये बेंजीन उससे अटैच कार्बन पर हैलोजन है तो ये कार्बन हुआ अल्फा कार्बन, और जिसका पड़ोसी कार्बन जो बेंजीन का एक कार्बन है वो sp2 कार्बन है जिसे बोलते हैं बीटा, तो बीटा sp2 और अल्फा sp3, तो वो आपका बेंजाइल हैलाइड। दूसरी हम ये कह लें कि अगर बेंजीन से अटैच कार्बन पर हैलोजन अटैच है या बेंजीन से अटैच वाला कार्बन ही
अल्फा कार्बन है और sp3 है, देन इट इज सेड टू बी बेंजाइल हैलाइड। जैम डाइहैलाइड, अगर एक ही कार्बन पर दो हैलोजन अटैच हैं, टर्मिनल कार्बन मैंने यूज किया है, कोई बात नहीं, कोई और भी कार्बन हो सकता है चेन का, तो अकेले कार्बन पर अगर 2 हैलोजन्स हैं तो जैम डाइहैलाइड, बट अगर दो पास पास वाले या चेन के 2 कार्बन्स पर हैलोजन हैं तो उन्हें बोलते हैं विकिनल डाइहैलाइड्स। पर हैलोबेंजीन, अगर बेंजीन के सारे कार्बन के सारे हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो जाएं एक साथ तो होते हैं आपके पर हैलोबेंजीन। जैसे ये यहाँ पर सारे हाइड्रोजन बेंजीन के क्लोरीन से रिप्लेस हैं तो हो गया पर क्लोरोबेंजीन। पर क्लोरोबेंजीन फ्लोरीन होता तो पर फ्लोरोबेंजीन हो जाता। हैलोफॉर्म, CH4 मीथेन में 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन किसी पर्टिकुलर हैलोजन से रिप्लेस हो जाएं तो वो होते हैं आपके हैलोफॉर्म। जैसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन मीथेन के 3 क्लोरीन से हैं तो ये क्लोरोफॉर्म, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन मीथेन के 3 ब्रोमीन से रिप्लेस हैं तो ये ब्रोमोफॉर्म, और यहाँ पर मीथेन के 3 हाइड्रोजन 3 आयोडीन से रिप्लेस हैं तो ये आयोडोफॉर्म। एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन आपको IUPAC के नाम के साथ साथ क्लासिफिकेशन को भी क्लियर कर देगा कि कौन प्राइमरी होता है, कौन सेकेंडरी, कौन एल्काइल, कौन एराइल, कौन बेंजाइल वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फर्स्ट वन CH3 ट्वाइस CH CH Cl CH3, देख कौन कहाँ पर है, ये दोनों CH3 इस कार्बन पर है, बोथ ऑन दिस कार्बन, और ये क्लोरीन इस कार्बन पर है और दिस CH3 इज आल्सो ऑन दिस कार्बन। तो इस तरह से सबसे पहले हम लिख रहे हैं दिस कार्बन CH दिस कार्बन, इस पर 2 CH3, दिस वन एंड दिस वन। देन हमने यूज किया दिस CH, दिस वन CH, इसी पर कौन क्लोरीन ये रहा, और इसी पर कौन CH3 ये रहा। CH3 भी इसी कार्बन पर है और Cl भी इसी कार्बन पर है। अब बात करते हैं IUPAC नेम की। तो चूंकि क्लोरीन इस 4 कार्बन की चेन में राइट साइड से नियर है तो काउंटिंग 1 2 3 4, तो 2 नंबर पर क्लोरीन दिस तो हो गया है 2 क्लोरो, और 3 पर ये CH3 दैट इज मिथाइल, CH3 मिथाइल, और 4 कार्बन का मतलब होता है ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं इसलिए एन। अब यहाँ ये भी पूछा है कि किस कैटेगरी का क्लासिफाइड है, तो एल्काइल, चूंकि जो ये अल्फा कार्बन है ये sp3 है, और इधर ये बीटा कार्बन ये भी sp3 है, ये वाला बीटा कार्बन भी sp3 है, चूंकि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो 2 बीटा कार्बन होने से तो हो गया सेकेंडरी, और सारे के सारे sp3 हैं इसलिए कैसा हो गया एल्काइल। नाउ फॉर दिस वन CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 Cl, देखिए कौन कौन कहाँ पर है। CH3 CH2 स्ट्रेट चेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये CH3 काउंट होगा इस कार्बन पर, ये C2H5 भी इस कार्बन पर काउंट होगा, और ये Cl भी इसी कार्बन पर काउंटेड है। तो CH3 CH2 दिस वन CH, और इस पर ये CH3 नीचे की तरफ, ये CH जिस पर Cl, और C2H5, ये जो C2H5 है इसको लिख सकते हैं CH2 CH3 जिसे पहले बताया गया है। अब काउंटिंग इस साइड से 1 2 3 क्यों, इधर से ही क्लोरीन नियरर है, 3 पर क्लोरीन 4 पर मिथाइल, तो बन गया 3 क्लोरो 4 मिथाइल, और 6 कार्बन की चेन का मतलब हेग्स, और सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। लुक एट दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस अल्फा कार्बन जो sp3 चूंकि 4 और सिंगल बॉन्ड है, ये पड़ोसी कार्बन आपका दिस वन बीटा, ये अल्फा कार्बन है तो ये भी कैसा होगा, ये भी आपका कार्बन होगा बीटा। तो 2 बीटा कार्बन होने से सेकेंडरी हो गया, और अल्फा भी sp3 बीटा भी sp3 इसलिए हो गया है एल्काइल। लुक एट दिस CH3 CH2C CH3 ट्वाइस CH2I। अब CH3 ट्वाइस है तो दोनों इसी कार्बन पर होंगे, ये वाला भी और ये दूसरे वाला भी, ट्वाइस यानी 2 हैं। फिर CH2I आयोडाइड तो इसी कार्बन पर दिख रहा है, दिस वन हेयर CH3 CH2C CH3 twice CH2I. अब that is very simple to count from right hand side here, 1 2 3 and that is 4 carbon. तो very simple counting, 1 इधर से कि आयोडो 1 आयोडो, और दिस मिथाइल on 2, दिस मिथाइल also on 2, तो मिथाइल मिथाइल यानी डाई मिथाइल 2 2, क्योंकि दोनों मिथाइल सेकेंड पोजीशन पर इसलिए 2 2 डाई मिथाइल, ब्यूट 4 कार्बन की चेन और एन सिंगल बॉन्ड। दिस वन इज अल्फा कार्बन और इस पर एक ही बीटा कार्बन है, ये बीटा नहीं ये गामा होगा, ये भी बीटा नहीं ये गामा होगा, ये भी बीटा नहीं ये गामा होगा, क्योंकि अल्फा का पड़ोसी ही बीटा सिंगल बीटा कार्बन है, दैट इज व्हाई इट इज प्राइमरी। दैट इज 1 आयोडो
टू मिथाइल यानी 2 डाईमिथाइल, 2 बार आया है तो इसलिए डाईमिथाइल, और 4 कार्बन की चेन ब्यूट और सिंगल बॉन्ड एन। चूंकि ये प्राइमरी है इसीलिए 1 डिग्री शो किया है। एल्काइल सारे कार्बन sp3। लुक एट द पार्ट 4, CH3 थ्राइस C, तीनों मिथाइल ग्रुप इसी कार्बन पर है, ऑल 3, जैसे कह रहे हैं CH3 थ्राइस यानी तीनों मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पर है जो दिख रहे हैं 1, 2 एंड 3। देखिए 1 मिथाइल, सेकंड मिथाइल और ये थर्ड मिथाइल। फिर आगे CH2, ये CH2 यहाँ पर है, ये CH और इस पर ब्रोमीन, इस पर C6H5। तो ये ब्रोमीन किस पर है, इसी कार्बन पर है। ये C6H5 भी किस पर है, इस E वाले कार्बन पर है। तो CH के साथ ब्रोमीन और C6H5 मैंने यहाँ शो किया है। देखिए एल्काइल हेलो ग्रुप यहाँ पर ये ब्रोमीन इस साइड से नियरर है। ये हुआ आपका फिनाइल, C6H5 होता है फिनाइल जैसा मैंने बताया है, जो कि नंबर 1 कार्बन पर है। नंबर 1 कार्बन पर ही ये ब्रोमीन भी है जिसे बोलते हैं ब्रोमो। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ब्रोमो को पहले क्यों, फिनाइल को बाद में क्यों? क्योंकि B4 ब्रोमो अल्फाबेटिकली और P4 फिनाइल, तो फिनाइल बाद में, बीच में मिथाइल आ गई। 3 पर मिथाइल 1, मिथाइल 2, ये वाला मिथाइल काउंटिंग में आ गया, लॉन्ग चेन में आ गया है, तो ब्यूट बन गया है तो 4 कार्बन के साथ। अब 3 डाई मिथाइल, अब देखिए यहाँ पर B4 ब्रोमो, M4 मिथाइल और P4 फिनाइल, इसीलिए सबसे पहले ब्रोमो का B, उसके बाद मिथाइल का M और फाइनली फिनाइल का P। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपके पास यहाँ पे तीनों सब्स्टिट्यूएंट, ब्रोमो, दिस वन, मिथाइल मिथाइल। देखिए ये सेकेंडरी क्यों, ये वाला कार्बन बीटा जो अल्फा से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन बीटा जो अल्फा से जुड़ा हुआ है, ये खुद अल्फा क्यों? चूंकि इससे तो हैलोजन अटैच है। इस चैप्टर में जिससे हैलोजन अटैच है वही कार्बन अल्फा मेजर कर रहे हैं, सेकेंडरी इसलिए हो गया। अब बात ये बेंजाइल क्यों है, लुक केयरफुली, दैट इज C6H5, जिसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं C6H5। इस पर अटैच कार्बन और इस कार्बन पर अटैच है ब्रोमीन। तो मैंने बताया था आपको कि अगर अल्फा कार्बन बेंजीन से अटैच है तब वो कैटेगरी बनती है बेंजाइल, इसीलिए क्या है ये बेंजाइल, दिस वन इज बेंजाइल। चूंकि अल्फा कार्बन किससे बिलोंग कर रहा है, किससे अटैच है, बेंजीन रिंग से अटैच है, इसीलिए आप इसे कह रहे हैं बेंजाइल। लुक हियर CH3 CH CH3, तो फिर ये वाला CH3 इस कार्बन से अटैच है, ये ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, और फाइनली CH3 CH जिस पर ये CH3 यहाँ पर, CH जिस पर ब्रोमीन यहाँ पर, ये रहा, और ये रहा CH3 ये वाला, ये CH3 दिस वन, ये ब्रोमीन इस कार्बन पर, दिस वन, दिस CH3 दिस वन, दिस CH3 दिस वन। अब बात है नेमिंग की, दैट इज इजिस्ट 1, 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल ब्यूट और सिंगल बॉन्ड एन। एल्काइल क्यों, सारे कार्बन sp3 हैं, और 2 डिग्री क्यों, ये कार्बन अल्फा, एक इधर बीटा और एक इधर बीटा, 2 बीटा कार्बन अगर किसी अल्फा पर हैं तो होता है सेकेंडरी। CH3C C2H5 ट्वाइस CH2Br, ये दोनों C2H5 इसी कार्बन पर हैं, बोथ C2H5 आर ऑन दिस कार्बन। अब कैसे कैसे क्या क्या है देखिए, CH3 दिस, ये रहा, ये वाला C, ये लुक हियर दिस वन, और इस पर है ये C2H5, तो C2H5 को लिखा CH3 CH2 या CH2 CH3, इस कार्बन पर है 2 बार, 2 टाइम्स, तो CH3 CH2 CH3 CH2 ऑन दिस कार्बन, ओपन कर दिया है, दिस CH2 हेयर एंड दैट इज Br ऑन दिस, ये कार्बन हो गया आपका अल्फा। इसी सब कुछ क्लियर होगा कि सेकेंडरी है, प्राइमरी है, क्या है। तो यहाँ पर ये बीटा कार्बन, ये गामा और ये गामा, क्योंकि इसके पास इकलौता बीटा है इसलिए हो गया है प्राइमरी। वैसे भी 2 हाइड्रोजन आ गए, एक ब्रोमीन आ गया, 3 तो पहले सेटिस्फाई हो कार्बन की, तो अकेली बची है, वही किससे हो सकती है, बीटा कार्बन से हो सकती है सेटिस्फाई, इसलिए प्राइमरी। अकेला बीटा कार्बन या इस कार्बन की सिर्फ एक ही वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई है, इसलिए भी आप इसको प्राइमरी बोल सकते हैं। लॉन्ग चेन ढूंढे, 1 यहीं से, चूंकि ब्रोमीन इधर है, 2 इधर 3 हो जाता, 3 और ये 4, तो इस तरह से ये हो गया आपका दिस वन मिथाइल, और ये हो गया यहाँ पर इथाइल, E4 इथाइल, इसलिए इथाइल पहले, और M4 मिथाइल, इसलिए मिथाइल बाद में। B4 ब्रोमो सबसे पहले, B4 ब्रोमो, फिर E4 इथाइल और फिर M4 मिथाइल। ब्रोमो 1 पर 1 ब्रोमो,
दिस इथाइल 2 कार्बन पर 2 इथाइल, दिस मिथाइल भी कार्बन नंबर 2 पर 2 मिथाइल और 4 कार्बन की चेन ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड इन। CH3CCl तो ये क्लोरीन इस कार्बन पर, ये CH3 तो इस कार्बन पर है ही, और ये C2H5 भी इसी कार्बन पर है। ये बात ज़्यादा देखने की है। CH2 CH3 ये रहा, ये वाला कार्बन ये रहा, इस पर कौन क्लोरीन, दिस वन, इसी पर कौन C2H5, दिस वन, CH2 CH3 से मैं पहली ओपन कर रहा हूँ, और आगे CH2 दिस वन, CH3 दिस वन। ठीक, अब नेमिंग के लिए 1 2 इधर से क्यों लेफ्ट साइड से, जो क्लोरीन इस साइड से 2 नंबर पर आ रहा है, 3 और 4, तो 2 पर हुआ क्लोरीन क्लोरो और 2 पर हुआ दिस वन इथाइल, तो E4 इथाइल बाद में, C4 क्लोरो पहले, 2 क्लोरो 2 इथाइल ब्यूटेन। एल्काइल सारे कार्बन sp3 हैं, और टर्शरी क्यों, ध्यान से देखें टर्शरी क्यों है। ये कार्बन जिस पर हेलोजन अटैच है एज ए क्लोरीन, ये हुआ अल्फा, इधर ये इसका पड़ोसी बीटा, ये इधर इसका पड़ोसी बीटा, इधर ये भी इसका पड़ोसी बीटा, तो 3 साइड बीटा हैं, ट्रिपल बीटाज हैं, इसीलिए क्या है, ये टर्शरी है। एल्काइल क्यों, चूंकि सारे कार्बन sp3 हैं। Look at this, CH3 CH double bond C Cl, this Cl on this carbon, CH2 CH, और ये दोनों CH3 इस वाले कार्बन पर हैं 2 CH3। अब देखिए 1 by 1 कैसे हो रहा है। CH3 दिस, ये रहा आपका CH3, CH ये रहा आपका CH, डबल बॉन्ड C ये रहा C, इस पर Cl ये रहा Cl, CH2 CH2 CH और CH पर दोनों CH3, वन दिस एंड अदर इज दिस। तो काउंटिंग इधर से क्यों, चूंकि डबल बॉन्ड, अब हम इसको नहीं इंपोर्टेंस दे रहे, अब डबल बॉन्ड को दे रहे हैं, चूंकि पहले फंक्शनल ग्रुप फिर डबल फिर ट्रिपल इस तरह से, तो डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 पर हो गया आपका क्लोरीन, तो 3 क्लोरो बनता है, और 5 पर हो गया मिथाइल, तो 5 मिथाइल बनता है। 3 क्लोरो 5 मिथाइल, 6 कार्बन की चेन हेक्स, और नंबर 2 पर ये डबल बॉन्ड, इसलिए 2 इन। अब इसे कह रहे हैं विनाइलिक। विनाइलिक क्यों, चूंकि यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है दिस वन, ये खुद ब खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ये आपका विनाइलिक बनता है। अल्फा चूंकि इस पर हेलोजन है क्लोरीन, और sp2 चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड के केस में कार्बन होता है sp2, चूंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, जैसी पाई बॉन्ड आएगा वैसे क्या बनेगा, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। 3 क्लोरीन 3 क्लोरो 5 मिथाइल दिस वन, तो 5 मिथाइल और 6 कार्बन की चेन हेक्स और 2 पर डबल बॉन्ड, तो 2 इन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C Br CH3 ट्वाइस। अब देखिए कौन कहाँ कहाँ पर, दिस ब्रोमीन ऑन दिस कार्बन, और ये दोनों CH3 भी इसी कार्बन पर हैं, बोथ CH3 ऑन दिस कार्बन। तो नेमिंग कैसे बनेगी, यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, देखिए CH3 दिस ये रहा, CH दिस ये रहा, डबल बॉन्ड CH ये रहा, इस कार्बन को ध्यान से देखें, इस पर ब्रोमीन ये रहा, इस पर 2 CH3, एक ये और एक ये रहा। हालांकि इसमें हेलोजन राइट साइड से नियर है, लेकिन हम इंपॉर्टेंस देंगे डबल बॉन्ड, जैसे मैंने बताया फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 4 नंबर पर ही ब्रोमीन ब्रोमो, ये तो काउंटिंग में आ गया लॉन्ग चेन में, और 4 पर ही मिथाइल, तो पहले 4 ब्रोमो और 4 मिथाइल, दिस वन हेयर पेंट 5 कार्बन की चेन, 2 दिस 2 पर ये डबल बॉन्ड इन। अब ये एलाइल क्यों है, कि जिस कार्बन पर हेलोजन है वो अल्फा और पड़ोसी बीटा, तो अल्फा sp3 और बीटा sp2। दिस अल्फा कार्बन जो यहाँ पर जिस पर हेलोजन है, ये अपने आप में कार्बन है sp3, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी पाई बॉन्ड नहीं है, कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल 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 सिंगल, इसलिए sp3, तो अल्फा तो sp3 हो गया, इसलिए तो टर्शरी बन गया है। अब बात ये टर्शरी क्यों, देखिए 1 बीटा, दिस इज 2 बीटा इसी अल्फा कार्बन पर, और ये तीसरा बीटा भी अल्फा कार्बन। अब चूंकि यहाँ पर इस अल्फा कार्बन का पड़ोसी बीटा हो जाता है आपका कैसा, दिस sp2, और ये sp2 क्यों है बीटा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड पाई होता है और एक होता है सिग्मा, तो जब पाई बॉन्ड होता है तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है।
दैट इज वाई इट इज एलाइल। अल्फा sp3 और बीटा sp2। दिस बीटा कार्बन जो sp2 है यही इसको एलाइल बनाता है, क्योंकि अल्फा तो इसका पहले से ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। नाम 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। दिस PCl 6H4 CH2 CH CH3 ट्वाइस, तो दिख ही रहा है कि ये दोनों CH3 इसी कार्बन पर हैं, ये वाला भी और ये वाला भी दोनों इसी कार्बन पर हैं। अब पैरा क्या है, Cl क्या है, 6H3 6H4 क्या है, इसको ध्यान से देख कैसे हम इसको काम करेंगे। सबसे पहले बनाइए C6H6 बेंजीन। ये आपका जो मैं बना रहा हूं ये हो गया है आपका C6H6 बेंजीन। अब इसमें C6H4 वही पैरा, अब यहां से हाइड्रोजन कम कर दिया तो ये हो गया C6H5। ध्यान सुने, एक हाइड्रोजन कम करते ही क्या हो गया C6H5। क्योंकि पैरा पर क्लोरीन है तब जाके C6H4 बनेगा। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 से भी हाइड्रोजन कम हो गया। अब हो गया ये C6H4। पहले बेंजीन था, फिर C6H5 और यहां होने से C6H4। अब पैरा पर क्या है, क्लोरीन, दिस वन क्लोरीन ऑन पैरा। और यहाँ स्ट्रेट चेन में क्या है, देखिए इस C6H4 पर ये तो क्लोरीन हो गया है पैरा पोजीशन पर, जो आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा है। अब आगे चलिए, ये यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दिस वन, ये सारा का सारा ये पोर्शन पैरा क्लोरो C6H4 बन गया है। अब आगे क्या क्या चीज यहाँ पर है उसको देखिए। CH2 ये रहा, देखो CH2, फिर CH ये रहा CH, और दोनों CH3 CH पर हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इस तरह से नाम क्या बनेगा इसका, 1 2 3 4 5 6, तो 1 क्लोरो आपको दिखाई दे रहा है साफ। अब 4 पर क्या ये ग्रुप बनता है, ये डबल सब्स्टिट्यूएंट है। आप कुछ देर के लिए भूल जाइए कि यहाँ पर CH3 है, ये यहाँ पर नहीं है, भूल गए इसको, है ना, हमने यहाँ से इसको खत्म कर दिया। चलिए ये नहीं है, यहाँ पे था CH2, तो बनता ये 4 प्रोपाइल। क्या बनता, 4 प्रोपाइल, ठीक। लेकिन अब अगर इसको CH3 को मान ले तो इस प्रोपाइल के नंबर 2 पर कौन है, ये मिथाइल। ये जो पूरा प्रोपाइल है इसके नंबर 2 पर मिथाइल, तो बना मिथाइल प्रोपाइल। किस नंबर पर, 4 पर, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल किस पर, 4 नंबर पर। तो ये तो पेरेंट चेन बन गई और ये कॉम्प्लेक्स चेन है। ध्यान समझे, ये वाली चेन कॉम्प्लेक्स है और ये चेन पेरेंट है। दिस वन चेन इज कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स चेन में हम उस कार्बन से काउंटिंग करते हैं जो पेरेंट चेन से अटैच हो। तो कॉम्प्लेक्स चेन का ये वाला कार्बन, दिस कार्बन ही इस पेरेंट चेन से अटैच है, दैट इज वाई इसी कार्बन को 1 लिया है, ठीक। तो बन गया 2 मिथाइल और फिर कार्बन की चेन प्रोपाइल पेरेंट चेन पर, किस नंबर पर, 4 नंबर पर, तो 4 प्रोपाइल और प्रोपाइल के अंदर 2 पर मिथाइल और पेरेंट चेन के 1 पर क्लोरो, तो बन गया 1 क्लोरो 4 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। एराइल क्यों, क्योंकि जो हैलोजन है वो डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है, इसीलिए ये एराइल कैटेगरी में आता है। एराइल में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं होते, चूंकि ये कार्बन है sp2। जब sp2 कार्बन अल्फा कार्बन होगा तो वहां प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का कोई मतलब ही नहीं होता है। लुक हियर, दिस ऑर्थोब्रोमो C6H4। उसी तरह से मैंने पहले बताया था कि ये हो गया आपका C6H6 और अब हो गया C6H5 और अब हो गया C6H4, ठीक। तो ऑर्थो पर ब्रोमीन, ये रहा ऑर्थो पर ब्रोमीन, और मेन पर है आपका CH, दिस CH ये रहा, इसी पर ये CH3 है, ये रहा, और आगे CH2 CH2 ये CH3, यहाँ पर CH3। तो पेरेंट चेन ये हो गई 1 2, ऐसे नहीं, ये 1 2 3 4 5 6। अब पेरेंट चेन में ये जो कॉम्प्लेक्स चेन है, दिस वन इज द कॉम्प्लेक्स चेन। इस कॉम्प्लेक्स चेन, ये जो कॉम्प्लेक्स चेन आपको दिख रही है, इसका ये वाला कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ा है, तो यहीं से काउंटिंग होगी 1 2 3, है ना। तो ये इस प्रोपाइल में 1 पर है मिथाइल, तो कॉम्प्लेक्स चेन प्रोपाइल बनेगी 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, दैट इज कॉम्प्लेक्स चेन। और ये कॉम्प्लेक्स चेन जो पेरेंट चेन के नंबर 2 पर है, ये रहा नंबर 2, और पेरेंट चेन में नंबर 1 पर ब्रोमीन, तो ये रहा 1 ब्रोमो, 2 पर 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। एराइल क्यों, क्योंकि दिस बेंजीन पर डायरेक्टली अटैच है हैलोजन, दैट इज व्हाई इट इज एराइल। मेटाक्लोरो CH2 C6H4 CH2C और CH3। सबसे पहले फिर से देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक
दिस वन था C6H6, अब हो गया C6H5, अब हो गया C6H4, वो भी मेटा, क्योंकि नंबर 3 पर बन रही है बात। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 पेरेंट चेन, और ये है आपकी इधर कॉम्प्लेक्स चेन। दिस वन इज योर्स कॉम्प्लेक्स चेन। अब कॉम्प्लेक्स चेन यहाँ पर भी जो काउंट यहीं से करेंगे, ये वाला कार्बन कॉम्प्लेक्स चेन का पेरेंट चेन जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 का मतलब प्रोपाइल, और प्रोपाइल के 2 पर मिथाइल यानी 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, दिस 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। और पेरेंट चेन के तीसरे नंबर पर है, इसलिए तीसरा नंबर, पहले नंबर पर ये क्लोरोमिथाइल। अगर यहाँ नंबर 1 पर सिर्फ और सिर्फ होता CH3 तो आप इसे बोलते मिथाइल, और मिथाइल के एक हाइड्रोजन को कम करके उस पर अटैच कर दिया क्लोरीन, तो मिथाइल कौन से वाला हो गया, ये क्लोरो वाला, तो अब इसका नाम है क्लोरोमिथाइल ऑन पोजीशन नंबर 1। 3 पर ये कॉम्प्लेक्स 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, और इसको बेंजाइल प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, प्राइमरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो अल्फा कार्बन है, इस कार्बन पर इधर ये कार्बन जरूर मौजूद है, और जब अल्फा कार्बन सीधे बेंजीन से अटैच होता है लाइक दैट, तो वो होता है बेंजाइल। दिस अल्फा कार्बन इज अटैच टू द बेंजीन, दैट इज व्हाई इट इज बेंजाइल। तो इन एग्जाम्पल्स के साथ आपको क्लासिफिकेशन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एलाइल, एल्काइल, बेंजाइल, विनाइल सब क्लियर हो जाना चाहिए। IUPAC नेम ऑफ दिस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कंपाउंड्स, कैसे हम इनको फाइंड आउट करेंगे IUPAC नेम में। तो सबसे पहले क्या करें, जो भी कॉर्नर्स हैं वहां पर कार्बन अटैच करके देखें, लाइक दैट, कार्बन कार्बन एंड कार्बन। अब इसे स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करें, जैसे ये 1 होना चाहिए, यहाँ पर ये 2, ये 3, ये 4 और दिस वन 5। चूंकि ब्रोमीन भी नियरर है, 1 2 3 तीसरे नंबर पर यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 पर डबल बॉन्ड, बट अगर यहाँ से देखते तो 1 2 पर डबल बॉन्ड था, दैट इज व्हाई दिस वन इज रॉन्ग। के इन कंपेयर टू ब्रोमीन, डबल बॉन्ड इज द सीनियर वन फॉर चेकिंग द IUPAC नेम। तो इस ऑर्डर को चेंज करेंगे, ऐसे ना लेके कैसे लेंगे, लुक हियर नाउ, दिस 1 दिस 2 सेकंड नंबर पर आ गया डबल बॉन्ड, दिस 3, दिस वन इज 4 एंड दैट इज 5। तो इस बिहाफ पर नाम क्या होना चाहिए, 4 नंबर पर ब्रोमो और 2 पर डबल बॉन्ड, 5 कार्बन की चेन। तो नेम शुड बी 1 दिस 1 2, इधर लॉन्ग चेन नहीं जा रही है, 3 एंड 4 कार्बन की चेन तैयार हो गई है। तो देखिए नाम क्या बनेगा, 3 ब्रोमो, दिस वन 3 ब्रोमो, 2 मिथाइल, दिस वन इज 2 नंबर पर मिथाइल, ब्यूट 1 2 3 4 की कार्बन चेन ब्यूट, और 1 पर ये डबल बॉन्ड, दैट इज व्हाई ब्यूट 1 इन। सिमिलरली फॉर दिस वन, फर्स्ट अटैच कार्बन, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके, और फिर देखें कि किधर से नियर है, कि यहाँ पे डबल बॉन्ड इस क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो से स्ट्रॉन्ग है, सीनियर है। तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर, इधर से 1 2, तो इसका मतलब इधर से 1 दैट इज नंबर 2, दिस वन नंबर 3, इधर लॉन्ग चेन नहीं जा रही है, 4 एंड दिस वन इज 5। तो इस बिहाफ से बनेगा 4 नंबर पर ब्रोमो, 2 पर कुछ नहीं, 3 पर मिथाइल, चूंकि ये तो 1 पेरेंट चेन में आ गया है, लॉन्ग चेन में, 4 ब्रोमो, दिस मिथाइल और नंबर 3 कार्बन, पेंट चूंकि 5 कार्बन की चेन बनी है लंबी, 1 2 3 4 5, 2 दिस 1 2 सेकंड कार्बन पर है डबल बॉन्ड, दैट इज व्हाई 2 इन। Similarly for this one, again put the carbon so that naming become easy। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की चेन में इधर से भी डबल बॉन्ड नियरर है, इधर से भी, बट हम इंपोर्टेंस इधर से क्यों देंगे, क्योंकि इधर से 1 पर ब्रोमीन भी आ जाएगा, और 2 पर डबल बॉन्ड की पोजीशन तो 2 ही रहेगी, इधर से 1 2, इधर से भी 1 2, पर इधर से बेनिफिट हो जाएगा, 1 पर आ जाएगा ब्रोमो। 1 2 3, इधर लॉन्ग चेन नहीं है, ये 3, और इधर हो गई है 4 से लॉन्ग। फिर से बता दें यहाँ पर, चूंकि ब्रोमीन 1 पर इसलिए नहीं काउंट किया, चूंकि 2 पर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इधर से भी 2 पर था, पर इधर से 1 पर ब्रोमीन को भी इंपोर्टेंस मिल गया है। तो क्या नाम बनेगा, 1 ब्रोमो, दिस 1 ब्रोमो, 2 दिस मिथाइल, 2 मिथाइल, 4 कार्बन चेन ब्यूट, और 2 पर ही डबल बॉन्ड, 2 in। Now similarly for this, put the carbons here very first so that the naming become easy। तो कार्बन रख दिया है, अब हम देखते हैं कि कहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट करें। इधर से 1 2, इधर से भी 1 2, लेकिन इधर से 1 पर ब्रोमीन नियरर है, तो यहाँ से बेटर रहेगा 1 2 3 एंड दिस इज द लॉन्ग चेन 4। तो नाम बनेगा 1 ब्रोमो, दिस इज 1 ब्रोमो, 2 पर डबल बॉन्ड है तो ये रहा 2 इन, और 4 कार्बन की चेन तो ब्यूट, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 in। That is similarly for this part,
पुट द कार्बन्स वेरी फर्स्ट। ये रफ वर्क है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर किधर से चेन में डबल बॉन्ड या ब्रोमीन नियर आ रहा है। इधर से देखें 1 पर ब्रोमीन, 2 पर डबल बॉन्ड, बट अगर इधर से देखें 1 पर ही डबल बॉन्ड आ जाता है, तो काउंटिंग इधर से 1 2 3, लॉन्ग चेन नहीं 3। तो इस तरह से ये हो गया है 3 पर ब्रोमो, दैट इज हियर 3 ब्रोमो, और चेन बनी है 3 कार्बन की, तो प्रोप और 2 नंबर पर दैट इज मिथाइल ऑन द सेकंड कार्बन, दैट इज वाई 2 मिथाइल प्रोप, चूंकि 3 कार्बन की चेन, और इन चूंकि ये रहा स्टार्टिंग में ही इन। जब स्टार्टिंग में ही डबल बॉन्ड है तो उसके लिए 1 चाहे ना भी पुट करे बट कर देना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था प्रोप के बाद -1 देन हाइफन। हाइफन नंबरिंग से पहले भी लगता है, नंबरिंग के बाद भी, लाइक दैट, जैसे ये हाइफन बिफोर 2, हाइफन आफ्टर 2, हाइफन आफ्टर 1, हाइफन बिफोर 2 आफ्टर 1, हाइफन बिफोर 2 सॉरी आफ्टर 2 बिफोर 1, हाइफन आफ्टर 1 सिमिलरली। तो हाइफन नंबरिंग से पहले भी, नंबरिंग से बाद में भी अप्लाई होता है। नंबरिंग से पहले तब नहीं लगाएंगे जब वही स्टार्टिंग हो रहा हो। आइसोमेरिज्म इन हैलोएल्केन्स, स्ट्रक्चरल या फिर ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का डिस्कशन लेटर ऑन होगा, फिलहाल बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फाउंड इन हैलोएल्केन्स। तो स्ट्रक्चरल में भी 2 कैटेगरी यहाँ पर होंगी केवल, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए कम से कम 3 कार्बन का हैलोएल्केन होना जरूरी है, जबकि चेन आइसोमेरिज्म के लिए कम से कम उस चेन में 4 कार्बन जरूर होने चाहिए। टू एक्सप्लेन दैट देयर इज एग्जांपल, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5HLNBr, जिसमें स्ट्रक्चरल कौन कौन से होंगे, या तो चेन एंड पोजीशन। अब पहले हम यहाँ पर कोशिश करेंगे पोजीशन की, फिर 1 बाय 1 उस पोजीशन को चेन में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। देखिए C5HLNBr, तो सबसे पहले 5 कार्बन की चेन 1 2 3 4 एंड 5। ब्रोमीन फर्स्ट पर तो 1 ब्रोमपेंटेन, ब्रोमीन सेकंड पर तो 2 ब्रोमोपेंटेन। अगर हम इधर से ब्रोमीन यहाँ पर यूज करते तब भी ये 1 to 2 ब्रोमोपेंटेन ही होता। ऐसे ही 1 to 3rd पर ब्रोमीन, चाहे इधर से 1 to 3, तो ये होगा 3 ब्रोमोपेंटेन। तो इस तरह से हमारे पास पोजीशन में 1 2 3 आए हैं। अब क्या करें कि इस 1 पोजीशन के चेन बनाएं जितने पॉसिबल हो सकते हैं, देन आफ्टर इस सेकंड के चेन बनाए जितने पॉसिबल हो सकते हैं, देन आफ्टर इस 3rd के चेन बनाए जितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ब्रोमोपेंटेन के चेन आइसोमर। इस 5th कार्बन को यहाँ से उठाकर हम यहाँ ले आए हैं सेकंड पोजीशन पर, जो आपको इस नंबर 4th में दिखाई दे रहा है, दिस वन। तो ये हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। चेन अब रह गई 4 कार्बन की, या फिर ऐसे समझ लीजिए 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5th कार्बन। नाउ अगेन दिस 1 ब्रोमीन यहाँ पर एज इट इज है 1 पर, 2 3 4 और 5th कार्बन यहाँ पर बन गया 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर 1 कार्बन और कम कर दिया हमने चेन में। तो जैसे मैंने बताया कि 3 कार्बन होना जरूरी है चेन के लिए कम से कम, तो यहाँ पर क्या बना है 1 2 3 यानी प्रोप। तो 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब क्या इसका कोई दूसरा और बन सकता है? पॉसिबल नहीं है, करके देखेंगे तो वो इन्हीं में से कोई सा क्लैप हो जाएगा। तो इस 1 ब्रोमो के हमने कितने चेन बनाए हैं, दिस वन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब ले रहे हैं इस 2 ब्रोमो के, पोजीशन 2 ही रहनी चाहिए, वो चेंज ना हो। देखिए कैसे कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तक हमने पहले कर लिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर ले लिया, ये 2 पर एज इट इज है, तो बन गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। नेक्स्ट केस में क्या किया 1 2 3 4 और 5th कार्बन को यहाँ पर ले आए हैं, ये बन गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से बात क्लियर हो गई C5HLNBr के कि कुल मिला के 8 पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं, जिनमें पोजीशन जिसके लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए और चेन जिसके लिए कम से कम 4 कार्बन जरूरी होता है। बट यहाँ पर तो 5 कार्बन है, इसलिए यहाँ पर चेन और पोजीशन दोनों आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। सिमिलरली ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H9Cl भी आप कर सकते हैं। सेम टेक्निक, पहले पोजीशन 1 क्लोरो फिर 2 क्लोरो, फिर इस 3 क्लोरो यहाँ बनेगा नहीं है ना, चूंकि क्या होगा 1 2 3 अगर करेंगे तो इधर से वो सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा जो कि 2 क्लोरो के इक्विवेलेंट होगा। तो फिर आप क्या करें 1 क्लोरो के चेन बना लीजिए, फिर 2 क्लोरो के चेन बना लीजिए। इस तरह से कुल मिलाकर यहाँ पर 4 कार्बन की चेन में केवल 4 पॉसिबल
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही पॉसिबल हैं।